तारीख थी 18 सितंबर 2022। अपनी आंखों में सपने लिए एक युवती 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो एक गरीब परिवार से आती है, उसने आंखों में यह सपना पाला कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, अपने परिवार का सहारा बने और वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी लेती है। इस तारीख 2022 की 18 सितंबर 2022 को ये लड़की उस रिजॉर्ट में जहां ये नौकरी कर रही थी वहां से गायब हो गई। उसके कुछ दिन बाद अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसके बाद यह खबर सामने आई कि अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है। यौन शोषण की भी बात सामने आई। इस रिजॉर्ट का मैनेजर, जो भारतीय जनता पार्टी के एक रसूखदार नेता का बेटा था, उसके ऊपर यह आरोप लगा कि जोर जबरदस्ती की गई, गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया, और जब इस पर रोक या जोर जबरदस्ती पर रोक की कोशिश की अंकिता भंडारी द्वारा, तो उसकी दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या कर दी गई। आज इस प्रकरण के पूरे 2 साल और 8 महीने बाद इंसाफ हुआ है, जब उत्तराखंड की एक अदालत ने 3 लोगों को दोषी पाया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह प्रकरण दोबारा से आज जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की तमाम अंकिता भंडारी को यह आश्वासन होना चाहिए कि अगर कोई कुछ इस तरीके का अपराध करेगा, ऐसी हरकत करेगा और झूठ बोल करके अपना रसूख इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करेगा, तो कानून उसके पीछे पड़ेगा और न्याय होगा। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको बता दें कि खबर क्या है। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल और 8 महीने बाद ये सजा सुनाई है। इस खबर से जुड़ी हुई और जानकारी ये मिल रही है कि अंकिता ऋषिकेश में पुलकित आर्य के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वनंतरा नाम का एक ये रिजॉर्ट था और यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी, रिजॉर्ट में ही रहती थी। लेकिन फिर आरोप ये लगे कि किस तरीके से रिजॉर्ट में रहने पर अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव डाला गया कि वो गलत कार्य में लिप्त हो, गलत काम करे, यौन शोषण के आरोप लगे। और जब उसने रेजिस्ट किया इस बात को, तो नशे में इतने चूर ये 3 लोग मिल करके अंकिता भंडारी की हत्या को प्लान करते हैं। और इतना ही नहीं, फिर उसको छुपाने के लिए एक पूरी योजना बनाते हैं और पूरी कहानी गढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक टाइमलाइन बता दूं, जो टाइमलाइन अभी हम लोगों के सामने उपलब्ध है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई। 19 सितंबर 2022 को अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 20 सितंबर को 2022 में अंकिता के गुम हो जाने की राजस्व पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई। 21 सितंबर 2022 यानी उसके अगले एक दिन बाद हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और इसमें पुलकित आर्य भी थे। 23 सितंबर 2022 को कोर्ट ने आदेश पर आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 24 सितंबर 2022 को घटना के 6 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव चीला नहर बैराज में बरामद हुआ। आप सोचिए, एक जांच हुई और उसके बाद ये शव बरामद हुआ। कोशिश ये थी कि शव को ठिकाने लगा दिया जाए और वो शव मिले ही ना, और एक झूठी मनगढ़ंत कहानी प्रस्तुत कर दी जाए दुनिया के सामने और रसूख के चलते वही कहानी सच्ची कहानी हो जाए।
24 सितंबर 2022 को घटना के 6 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहर बैराज में बरामद हुआ। इसके अलावा 24 सितंबर 2022 को डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। 19 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने, छेड़खानी समेत 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। और जैसा कि हमने बताया कि 30 मई 2025 को 2 साल और 8 महीने बाद कोर्ट में फैसला आया। आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि एक अत्यंत गरीब परिवार से आती थी अंकिता भंडारी, और उनके पिता लगातार, जिन्होंने ये रिपोर्ट भी दर्ज कराई और लगातार वो दिखे भी इंसाफ मांगते हुए, उनका ये कहना था कि इन तीनों आरोपियों को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि उन्होंने अंकिता भंडारी के साथ जो किया है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इस प्रकरण को लेकर के तमाम बातें भी सामने आई, और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कहानी क्या थी जो इन तीनों आरोपियों ने बुनी छुपाने के लिए कि अंकिता का इन्होंने मर्डर किया है। तो शक के आधार पर जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, तो शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की, तो पुलकित ने यह बताया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के कमरे में ही रहती थी। कुछ दिन से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इस वजह से अपने दोस्तों के साथ वो घूमने चली गई। ये कहानी पुलकित ने पुलिस को बताई। ये डेट पुलकित ने बताई कि 18 सितंबर को अंकिता ऋषिकेश घुमाने उसके दोस्त उसको लेकर के गए। देर रात सभी वहां पर वापस आए। लौटकर सभी रिजॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए, और 19 सितंबर को सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब हो गई। पुलिस की पड़ताल में ये पूरी कहानी झूठी निकली। यहां तक कि अगर आपको याद हो, उस समय कोशिश ये भी की गई थी कि सीसीटीवी की फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये झूठी कहानी सच साबित हो जाए। लेकिन पुलिस ने जब अपनी जांच की, तो पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की, और इन कर्मचारियों ने यह बताया कि अंकिता इन लोगों के साथ ही थी, लेकिन वो इनके साथ लौट कर नहीं आई। यानी कि ये लेकर गए और साथ में वो लौट करके नहीं आई। जिसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश शहर भर के सीसीटीवी फुटेज छाने, सिर्फ रिजॉर्ट के ही नहीं, पूरे ऋषिकेश शहर के सीसीटीवी फुटेज। आप याद कीजिए कि कितना तूल पकड़ चुका था ये उस समय मामला, कि लोगों ने गुस्से में इस रिजॉर्ट में आग लगा दी थी और प्रशासन ने रिजॉर्ट पर ही बुलडोजर चला दिए थे। तो इस सब में ये जांच हो रही थी। ऋषिकेश भर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने के बाद ये बात साबित हुई कि रिजॉर्ट में जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस सिर्फ 3 लोग लौटे। और यही शक का आधार बना पुलिस का, जिसके बाद से उन्होंने अपनी जानकारी शुरू की, बातचीत शुरू की, और ये पाया कि पुलकित झूठ बोल रहे हैं, और इंडीड उन्होंने ही अंकिता भंडारी की लाश को ठिकाने लगाया है, उसको गंगा जी में बहा दिया, और फिर शव भी मिल गया। आपको ये भी बता दें कि भीड़ ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलकित आर्या का रिजॉर्ट फूंक दिया था गुस्से में आकर के। प्रशासन ने भी गुस्से को शांत करने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिए। अब आपको बताते हैं कि पुलकित को ये कहां से कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि वो ये सारी चीजें करे। दरअसल राजनीति में सक्रिय उनके पिता शायद इस बात की वजह बने होंगे पुलकित के लिए कि वो कुछ भी कर गुजर जाए या वो कुछ भी करे और वो सब पुलिस मान जाएगी। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य, जो कि पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, मंत्री थे, उनको पार्टी से निकाल दिया। वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्या भाजपा ओबीसी जो मोर्चा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश में वो सहप्रभारी भी थे, क्योंकि आपको याद है उत्तराखंड यूपी से ही कट करके निकला था, तो वो यूपी बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्हें भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त था। अब बड़ी बात यह है कि क्या इंसाफ हो गया है?
क्योंकि परिवार का ये कहना है कि जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तब तक न्याय नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से साक्ष्य छुपाए गए, जिस तरीके से मर्डर किया गया, बॉडी डिस्पोज ऑफ की, ये सारी चीज़ें अब चार्जशीट में अदालत के सामने प्रस्तुत हुई हैं और अदालत ने इन तीनों को, 2 होटल में काम करने वाले लोगों को और पुलकित आर्या को, जो होटल का ओनर था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा, उसको दोषी पाया है और सजा दी है। भगवान न करे दोबारा अंकिता भंडारी जैसा कोई भी प्रकरण दोबारा हो। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।